Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the circuit shown here at the steady state, the charge on the capacitor is. तो इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो देखिए जो आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है उसमें आपकी रेजिस्टेंस भी जुड़े हुए हैं और कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है और हमें बोल रखा है कि स्टडी स्टेट में है. ठीक है, तो स्टडी स्टेट में हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट में यही पता होना चाहिए कि जब हम स्टडी स्टेट की बात करते हैं तो उस स्टेट का मतलब होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है. हमारा जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है और जब फुली चार्ज हमारा कैपेसिटर होता है तब उसमें जो करंट जो होती है वो नहीं जाती है. फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो नहीं होता है. तो करंट जो जाती है वो क्या होती है, जीरो होती है. ठीक है, नो फ्लो ऑफ करंट इन कैपेसिटर. इस कंडीशन में करंट का फ्लो जो होता है वो नहीं होता है इन सी. तो अगर मैं ये देखूं यहाँ पर मेरे पास बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से करंट गई आई, तो इसमें तो करंट जाएगी नहीं. अगर करंट सी में नहीं जाएगी तो आर में भी करंट नहीं जाएगी. तो इसमें जो करंट जाएगी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हमारी जो आई करंट है वो सीधी इस तरह से जाएगी और आर थ्री में भी यही आई करंट जाएगी और इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेती हूँ कि R2 में करंट जा नहीं रही क्योंकि कैपेसिटर में भी करंट नहीं जा रही है. इस पूरी ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. और रीजन उसका क्या है, क्योंकि हमने स्टडी स्टेट दे रखी है. स्टडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज होता है. तो सबसे पहले मैं करंट निकालूं, सर्किट में कितनी फ्लो होगी. ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि हमारा जो V इक्वल्स टू होता है आई आर. तो वहां से I मेरा आता है V अपॉन आर के बराबर. V हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो वो EMF के बराबर हो जाएगा E अपॉन आर. यहाँ पर R इक्विवेलेंट होता है. तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये R1 में जितनी करंट जा रही है उतनी ही R3 में जा रही है. मतलब R1 और R3 क्या है, सीरीज में है. और सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होता है वो हम निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस इस तरह से करके सम करके. तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, R1 प्लस R3 हो जाएगा. ठीक है, R2 में तो करंट जा नहीं रही है तो नेट जो रेजिस्टेंस आ गया वो R1 प्लस R3 आ गया. और ये V इसकी वैल्यू कितनी हो गई, B हो गई. तो अब हमें करंट पता चल गई है. तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस आई R3. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3. वो मेरा कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू होता है I और R के 3 के निकालना है तो R3 हो जाएगा. तो I की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दी है, E अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R3. ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है. तो अब हम इजीली चार्ज निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है. और ये वाली जो ब्रांच है, कैपेसिटर वाली ब्रांच और R3 वाली ब्रांच, वो आपस में पैरेलल में है. तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस C के अक्रॉस भी आएगा. तो अब मैं अगर चार्ज निकालना चाहूँ तो मुझे पता है चार्ज जो होता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, C. और V की वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूँ तो V मेरा कितना है, E अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R3. तो इतनी मेरे पास वैल्यू आ गई है C के चार्ज की. जो मेरे पास कितनी आई है, C E अपॉन R1 प्लस R3 इंटू R3. ये मैंने V की वैल्यू पुट कर दी है और ये C आ गया है. तो ये हमारा आ गया है चार्ज. I hope you understood well. All the best.